दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। बांझ फैमिली जो है ना दोस्तों, वो हमारे बातों का बहुत ज़्यादा जो है ना बुरा मान रहे हैं। तो बात करते हैं, हमारी आंटी जी ने बोला है कि लोग ना हमको, हमारी बहू को और हमारी दोनों बहुओं को बांझ बोलते हैं। एक बात बताओ बहरूपिया बेगम, कौन तुमको बांझ बोलता है जी? पढ़ी लिखी हो कि नहीं बहरूपिया? ये बताओ कि बांझ उसको कहते हैं। तुम्हारे तो 3 बच्चे हैं, तुम कहाँ से बांझ हो गई? कितना ज्यादा तुम बढ़ोती में सिंपैथी लेने लगी। और तुम्हारी फैमिली को किसको जो है इतना फुर्सत है जी कि तुम्हारी फैमिली के बच्चों को निहारेगा कि किसको बच्चा हो रहा है किसको नहीं हो रहा है। बांझ तो तुम ही बोलती थी ना अपने बहुओं को कि हमारी बहू बांझ है, कैंसर का कीड़ा है। 2 साल तक जो है इसी पे तुम लोगों की लड़ाई चलती रही। आज बहुत बड़ा तुम लोग दूध की धूली बन रही हो जी बहरूपिया बेगम। बहुत ज्यादा दूध की धुली हुई कि हम बहुत बढ़िया हैं, हमको लोग टार्चर करता है, हमको रिएक्शन वाले गलत रिएक्शन बनाते हैं। रिएक्शन वाले जो देखते हैं वही बनाते हैं, अलग से कुछ नहीं बनाते हैं। कुछ लोग चापलूसी करते हैं और कुछ लोग एकदम पूरी तरीके से ओपनली बोल देते हैं। पूरा 2 साल तक ऑडियंस को पका करके रखा था। भसड़ जब मच रही थी, बांझ 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 बांझ, तो कहाँ थी? जो अंधभक्त तुम लोग आ रहे हो ना कि हाँ बांझ क्यों बोल रहे, कि औरत औरत की दुश्मन, तुमको हाय हो। मुझे हाय किसी की नहीं लगेगी, क्योंकि ये बांझ बूझ कैंसर कीड़ा किरौना ये सब इसी फैमिली की करतूत है। और यही फैमिली पहले लड़ रही थी, तो हम सोचे जरा इन फैमिली को पुरानी यादें याद करवाएं, क्योंकि इन्होंने ऑडियंस का पिछले 6 महीने से जो दिमाग का कचरा किया था ना, तो अब दिमाग के कचरा होने की बारी इनकी है, समझे? अभी तो इन लोगों को खाली बांझ फैमिली बोला जा रहा है, हैं? अभी कैंसर फैमिली बोला जाएगा, चंडाल फैमिली बोला जाएगा, बहरूपिया फैमिली बोला जाएगा, कैंसर फैमिली बोला जाएगा, कीड़ा फैमिली बोला जाएगा, क्योंकि ये सब मेरे शब्द नहीं है, ये सब इस फैमिली के शब्द हैं, समझे आप लोग? पिशाचिन, पिशाचिन एक और शब्द बताइए। ऐसे खतरनाक खतरनाक शब्द का अगर कोई आगाज कर सकता है तो ये फैमिली है। हैं जी बहरूपिया? तो बांझ के नाम पे सिंपैथी तो मत लेना, समझे? क्योंकि भगवान को बच्चे बच्चे से मुझे नहीं लेना देना है, और भगवान की धमकी तो देना भी मत, ठीक है? क्योंकि मैं तुम लोगों की वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पज से देखती हूँ और मुझे मजा आता है। और तुम लोग बांझ फैमिली हो, क्योंकि तुम लोग शरीर से भी, बुद्धि से भी, दिमाग से भी, हर एक तरीके से बांझ हो। बांझ मतलब अपाहिज हो, बांझ मतलब निर्बुद्धि हो, समझे? बच्चा ना पैदा होने वाले को बात थोड़ी करते हैं। आजकल बच्चा पैदा करना एकदम बाएं हाथ का खेल है। IVF करवा लो, बच्चा गोद ले लो, फिर कहाँ से बांझ हुए? बड़े आए बांझ। अंधभक्तों, अपनी अंधभक्ति दूर रखो, ठीक है? मुझे फर्क नहीं पड़ता है इस फैमिली को बांझ फैमिली बोलने में, क्योंकि इसकी पूरी हरकतें बांझ है। जाओ करवा दो केस, हम ना डरते बहरूपिया बेगम, बड़ा आई डराने वाली। चलिए अब बात करते हैं कि हमारी बांझ फैमिली की जो हमारी ये मालकिन है बहरूपिया बेगम। बहरूपिया बेगम ने कहा कि भाई साहब हम जो है छठ का त्यौहार कर रहे हैं, अब बड़ी हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं। और छठ का त्यौहार में हमारी बहरूपिया ने तैयारी शुरू कर दिया। सोचिए, लड़ुआ की अम्मा दूर से आई है, हम लोग भी अपने लड़के बच्चे लेकर के जाते हैं अपने नैहर, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन हम लोग हर एक काम में हाथ बटाते हैं, खाना बनाने से लेकर के, प्रसाद से लेकर के, मंदिर से लेकर के। लेकिन यहाँ पे लड़ुआ की अम्मा का कहीं अता पता ही नहीं था। भैया कौन सा तुम्हारे घर में जो है बहुत बड़का जो है बच्चे उधम चौकड़ी मचा रहे थे कि तुम लोगों को जो है सिराया नहीं? बात करते हैं इसकी छोटकी बहुरिया जो है भंजना पे, जो निर्बुद्धि बैल बुद्धि है। वो भंजना जो है खाने पीने की, वो अपनी भी, वो भी और एक और उसके साथ नौकर मतलब मेड, 2 लोग मिलकर के खाने की तैयारी कर रहे हैं। बताइए, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बहरूपिया बेगम के घर में पता नहीं कौन सा जो है 56 भोग बन रहा है कि तैयारी हो रही है। और खाते ही सब दाल भात चुरचुर भुजिया ही है, और उसमें भी 2 लोग लगे हुए हैं। लानत है भाई साहब, एकदम तुम्हारे भंजना का तो एकदम अस्तित्व खत्म। हमारी बहरूपिया बोल रही है कि भाई साहब हम जो है ठेकुआ बनाएंगे, देसी घी में बनाएंगे, शुद्ध देसी घी। पहली बार देखी हो का जी बहरूपिया बेगम, शुद्ध देसी घी? मैन जो है वो शुद्ध देसी घी का ही दिलाता है। हम लोग तो नॉर्मल चीजों में भी शुद्ध देसी घी डालते हैं, क्योंकि अपन के घर में दूध घी की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे प्रसाद बनाने के लिए भी बहरूपिया ने रिफाइंड ऑयल का यूज कर लिया। इतना कौन सा भूखमरी था भाई साहब कि तुम लोग जो है देसी घी 1 किलो नहीं खरीद सकती थी? 800 1000 रुपए में शुद्ध देसी घी आ जाता, शुद्ध देसी घी। या बहुत अच्छा एकदम प्योर गाय का दूध घी लेती तो 1200 1300 1400 रुपए में शुद्ध गांव का।
लेकिन नहीं, फिर भी बहरूपिया को तो खाली वीडियो रील्स से मतलब है ना दोस्तों, खाली वीडियो रील्स इसका चलना चाहिए, बाकी बहरूपिया तो कुछ और चीज बना देंगी, है कि नहीं बहरूपिया। और बहरूपिया बेगम जो है अपना उसी में टीम टाम करके, हम बहुत प्रसाद बना रहे हैं, सबको प्रसाद बहुत टेस्टी लगेगा, ये ठेकुआ जो है ना मैदा वाला ठेकुआ के बहुत टेस्टी लगता है, ये टेस्टी लगता है, ये जो हम बना रहे हैं ना खजूर, ये भी बहुत टेस्टी लगता है, इसमें हम डाले हैं 2 किलो मैदा और थोड़ा सा पिसान, बहुत टेस्टी लगता है। इस बार हम थोड़ा हमारे अगल बगल वाले नहीं करा रहे हैं ना, तो हाँ कर रहे हैं, तो हमको उनको भी प्रसाद देना है, तो ये बनाइएगा ठेकुआ, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और हम चीनी वाला ठेकुआ ज़्यादा बना रहे हैं क्योंकि घर में बच्चे हैं, तो वो सब खाएंगे और हम लोग भी खाएंगे। एक बात बताओ कि तुम लोग हरदम ठुसम ठुसाई की ही बात करत हो जी। पहले इंसान पूजा करता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान होते हैं ना जी। एक तो जिंदगी में तुम लोगों के पूजा पाठ भक्ति श्रद्धा सबको तुम लोगों ने जो है ना लाली लिपस्टिक और उनको रील्स वीडियो नाच गाना का जो है एक माध्यम बना दिया है, एक मनोरंजन का साधन बना दिया है। मतलब हम प्रसाद हम तो यही सुने कि भाई साहब छठ में बाप रे इतना कड़ा जो है ना नियम होता है, लेकिन बहरूपिया बिहारी होकर के भी कोई हमको नया मतलब नियम कानून दिखता ही नहीं है, कोई भी नियम कानून इस गंदी फैमिली में नहीं दिखता है दोस्तों। मेरे घर में तो छठ नहीं होता, लेकिन मेरी दीदी छठ करती, बाप रे हम उनके घर पे जाते हैं हम लोग 3-4 दिन 5 दिन, तो ऐसा लगता है कि भाई साहब भगवान ही धरती पे उतर आए। इतनी सफाई, इतने घर के काम धंधे, इतने अच्छी अच्छी जो चीजें, पूजा पाठ भजन कीर्तन, मतलब क्या ही बताए, एक माहौल ही गजब सेट होता है। लेकिन बहरूपिया के घर में देखिए कोई किधरो रील्स वीडियो, ये सबकी जिंदगी रील्स वीडियो में ही चल रही है। बहरूपिया बेगम को खाली मेकअप के लिए छठ करना था और इनको कुछ नहीं करना था, क्योंकि छठ नवरात्रि ये सब ट्रेंड होता है ना दोस्तों, क्योंकि ये सब ब्लॉगर हैं, इन सबों को हर एक चीज को पर्दे पे उतारना है, मतलब स्क्रीन पे उतारना है। तो भाई इनके लिए जो है ये सब छठ तीज त्योहार तो खाली वही चीज हो गया कि चलो भाई इस समय छठ चल रहा है उसकी वीडियो बना देते हैं। कह रही हम 2 साल पहले बीमार थे तो हमने मनौती मान लिया। मनौती मानने से बीमारी ठीक हो जाती है जी। कि जब तक कि भगवान को कह देने से, हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि लोग मनौती मानते क्यों है भाई साहब, किस अंधविश्वास में लोग जीते हैं कि मनौती मानने से जो हमारा ये चीज ठीक हो जाएगा। हे भगवान हमारा ये दुख दूर कर दो, हम तुमको लेड़ुआ चढ़ाएंगे। मरे जा रहे भगवान लेड़ुआ बिना जी। हे भगवान, हे छठी मैया हमार तबीयत ठीक कर दा, हम तो के पर साल से जो है ना तोहार पूजा करब अरग करब। अब पूजा के नाम पे का बड़का गढ़का उठलाली, एकदम आंखों में सुरमा कजरौठा, ये एकदम से बढ़िया कड़क साड़ी, और यहाँ पे जो है यहाँ पे पीन, दूसर पीन, गले में सोने का सिकड़ी और पता नहीं कौन कौन सा हार जंजीर, एकदम गाने में बड़े बड़े झुमका। ई है हमारी छठी मैया श्रद्धा, ई है हमारे दिल में उतरा हुआ एकदम भक्ति। यही कहता हम मनौती माने थे छठी मैया कि हम यही भक्ति करेंगे। दिख नहीं रहा है बढ़िया महंगा गुलाबी लुग्गा पहरे हैं, यही तो कहे थे छठी मैया से। बताइए, हमें तो ये नहीं समझ में आता कि भगवान को हम क्या ही बोले। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है दोस्तों जो भगवान को तौलते हैं, क्योंकि श्रद्धा की कोई सीमा नहीं होती है और श्रद्धा में कोई मोल भाव नहीं होता है कि भगवान तुम हमारा ये काम करो, हम बदले में तुमको लड़ुआ देंगे। है जी, भगवान लड़ुआ कभी खाए हैं? और अगर भगवान खाना शुरू कर दे दोस्तों, तो हम लिख के दे रहे हैं कि दुनिया में कोई भगवान को कुछ नहीं चढ़ाएगा। बोलेगा कि अरे हम आधा किलो लड़ुआ खरीदे 250 रुपया किलो का, पूरा भगवान खा लिए, हम ना खरीदे। ये तो कहिए कि भगवान खाली तब भी लोगों को ये रहता है कि हाय पूजा में ये सोचिए कि भगवान को कुछ नहीं खाना है, एक रत्ती भर भी छठी मैया ने एक चीज चखा भी नहीं होगा, फिर भी बहरूपिया ने रिफाइंड ऑयल में बना दिया और बोलती है हम श्रद्धावान हैं। बहरूपिया पूरी तरीके से जो है तैयार होकर के छठ घाट पे पहुंचती हैं। और जहां तक मैंने छठ देखा है भाई साहब, गढ़ही में छठ करने गई हो जी तुम लोग। मतलब इससे अच्छा होता बहरूपिया बेगम कि आप जो है अपने घर में छठ कर लेती। जरूरी नहीं है भाई साहब जितनी गंदगी में आप गई हैं छठ करने, उससे अच्छा होता आप अपने घर पे छठ कर लेती, क्योंकि लोगों के पास सुविधा नहीं होता है तो घर पे कर लेता है। लेकिन नहीं, इनको घाट का रील बनाना है, और घाट था जी गढ़ही था। बताइए, इतना गंदा गढ़ही।
एकदम से कनई कीचड़ से भरा हुआ। पहले जा करके इंसान घाट वाट देखता है ना, हमारे तो बनारस में गंगा जी हैं, तो ये तो ऑल टाइम हमेशा ही शुद्ध ही रहती हैं। लेकिन जहाँ गड़ई गुड़ली तालाब में भाई साहब पूजा हो रहा, और पूजा भी हमारी बहरूपिया बेगम का ना आना, अरे हम श्रद्धा है, मन में श्रद्धा है, श्रद्धा है तो भगवान कहीं पे भी उत्पन्न हो सकते हैं। गड़ही गुच्ची नहीं देखते तो बहरूपिया बेगम नहाई क्यों नहीं उसी गड़ही में? हम तो यहाँ देखें कि हमारी दीदी जो है वो पूरा बुड़किया लगाती है, फिर आती है, फिर ऐसे खड़ी रहती है लेकर के सूप। यहाँ पे तो हमारी बहरूपिया तो वहाँ गई ही नहीं। सोचिए ये सब किस तरीके के बगुला भगत हो काजी, कि मतलब पूजा के नाम पे भी तुम्हारा छीछा लेदर ही चलता है। बहरूपिया बेगम, बहरूपिया बेगम ने कुछ भी वहां पे नहीं किया दोस्तों। पता नहीं अर्घ वर्घ दिया कि नहीं, वो वीडियो स्किप हो गई। सुबह का टाइम आता है, हमारी बहरूपिया बेगम एक नया लुग्गा पहन करके तैयार हो जाती हैं, और लुग्गा का भी पीपी लिंक देना नहीं भूलती हैं। भक्ति घटे चाहे घटे, लेकिन रंगदारी ना हटे। इस तरीके के हमारी बहरूपिया बेगम। साड़ी संसार से हमको लुग्गा मिला है, तो साड़ी संसार का लुग्गा आप लोग भी जा करके खरीदिएगा। अरे माते पहले पूजा तो कराओ। माते हमारे फिर सज धज करके आँखें में गजरौटा लगा करके पूजा करने गई, अब माते फिर वही जा करके वही कर रही हैं। सोचिए, अब माते जो है कह रही हैं कि हम छठ पूजा कर रहे हैं, और छठ मैया के मंदिर के सामने बैठी हुई हैं, और एक लेडी आकर के इनसे जो है चैनल के लिए हेल्प मांग रही है। तो कह रही है 1 साल 2 साल में चैनल ग्रो हो जाएगा। क्यों तुम उनका चैनल ग्रो नहीं करवा सकती बहरूपिया बेगम? उनका वीडियो शेयर करो, उनको हेल्प करो। तुम्हारे अगल बगल गांव घर मोहल्ले की हैं, तुम अपने भी गांव घर मोहल्ले में एक बढ़िया 2-4 यूट्यूबर खड़ा करो, तब ना हम जाने कि हाँ छठी मैया की कृपा है, हम भी बढ़ेंगे, साथ में सबको बढ़ाएंगे। तब तो हम लोग माने कि हाँ भैया बहरूपिया बेगम एकदम दिल की साफ औरत है। 15 मिनट बैठ करके वो औरत जीरा की, लेकिन बहरूपिया ने सुना नहीं। फिर बहरूपिया का भी हम चलो ठीक है, सुबह में हमारी बहरूपिया जाएंगी अर्घ देने। सुबह में भी बहरूपिया गई उसी गड़ही गुच्ची में। अब बहरूपिया फिर वीडियो बनाने के लिए उसमें गई, और थोड़ा सा जितना इतना ही हेली होंगी, वीडियो आ गया ना बढ़िया। छोटू को वीडियो बनाने के लिए लेकर के गई थी। सोचिए इनके घर में सब लोग सो रहा है, किस टाइप के इंसान है भाई ये बहरूपिया बेगम के घर में, कि छठ जैसा महापर्व हो रहा है, बहू बेटा बेटी सब अलग ही सो रहे हैं, कोई घर में उठा ही नहीं है। और छोटू जो कि सबसे छोटा इंसान है उस घर का, सबसे लेट से सोता है, फिर भी वो एकदम फ्रेश उठा हुआ है वीडियो बनाने के लिए। ये है इस घर के अच्छे खच्छे लोगों का दिनचर्या। बहरूपिया बेगम वहां से भी अपना आती हैं टीम टाम करके अपना पूजा, वही दिखावटी पूजा, क्योंकि बहरूपिया बेगम बगुला भगत हैं, और घर आकर के कहती है कि मेरी और मेरे बहुओं की गोद भर जाए। कितनी बार तुम्हारी गोद भरेगी भाई बहरूपिया बेगम? आप बुढ़ा गई हो, 3 बच्चे हो गए हैं। बच्चों से मुझे याद आया, कह रही है कि मेरे बाकी बच्चे तो यहीं पे घर भरा भरा है, मुझे सिर्फ लपुआ और लपिया की कमी महसूस हो रही है। और यशोदा मैया तुम्हारी अंशु किधर गई है? यशोदा मैया अंशु, बहरूपिया बेगम ने कहा कि हमने पिछली बार 5 किलो जो है वो ठेकुआ बनवा करके भेजा था किसी के यहाँ, मतलब वो लड़की तुम्हारी दुश्मन हो गई, दाऊद इब्राहिम हो गई तुम्हारे परिवार के लिए। किस टाइप की औरत हो भाई? अभी छठ पूज करके आई हो, लेकिन मन में इतना गंदगी भरा, इतना नफरत भरा है, तो फिर किस मुंह से तुम लोग जो है पूजा करते हो, देवी पूजते हो, और किस मुंह से तुमने छठ की पूजा की है, जब किसी इंसान के लिए दिल में इतना नफरत भरा है? एक 25 साल की लड़की के लिए इतना नफरत भरा है, तो सोचो तुम लोग अपने पूरे फैमिली में कितना नफरत भरवाते होगे। जबकि बेटियों से तो इंसान की एक अलग ही संबंध होता है कि भाई साहब बेटियां तो पराये घर की हैं, अपने घर की तो हैं भी नहीं। बहुओं से एक बार के लिए इंसान कहीं कहा कर लेता है, लेकिन बेटियां जब आती है ना तो इंसान प्रफुल्लित प्रसन्नचित्त हो जाता है कि भैया बेटियां आई हैं साल भर के बाद, साल भर पे अपने मायके अपने मम्मी पापा से मिलने। यशोदा मैया मन के कलंक कब धोगी? खाली शरीर पे जो है लीपा पोती करती हो हैं बहरूपिया बेगम। हम तो सोचे थे कि चलिए ठीक है बहरूपिया बेगम को क्या ही हम बोले, लेकिन बेगम साहिबा है। पूजा पाठ घर द्वार, और इस अंधभक्त बहरूपिया के, अरे माँ आपने जो है लपुआ लपिया को एक कर दिया माँ, आप धन्य हैं माँ, आप जैसी माँ नहीं मिलेगी माँ, थावे वाली मैया की माँ,
आपने हमारे लपुआ लपिया को एक कर दिया माँ। आपने मनाली वाला सिनेमैटिक वीडियो देखा माँ? जा करके देखिए। ए अंधभक्तों, क्यों इतना मर रहे हो जी? सच में गजबे बचे हो यार तुम लोग भी अंधभक्त। मतलब अपने परिवार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उस सबसे इन अंधभक्तों को नहीं लेना। माँ बहुत अच्छा लगा माँ। अब हमको लग रहा है माँ कि आप जल्दी ही लपिया की गोद भर देंगी। माँ जाएंगी कढ़ी बनाने कि लपिया का गोद लपुआ ही भरेगा? है माँ? और कौन कह रहा है जी कि लपुआ लपिया अलग थे? लपुआ लपिया तो कभी अलग हुए ही नहीं। ये तो खाली प्री प्लान था जगत जी का करियर डुबाने का। है ये तो कहिए कि पता नहीं आशीष जी की कृपा थी, आशीष जी की भरपूर कृपा थी हमारे जगत जी के ऊपर कि उनका करियर नहीं डूबा। नहीं तो अगर आशीष जी पानी नहीं बरसाते ना तो एकदम करियर उनका एकदम सुखा जाता, एकदम उनका करियर डूबा जाता। लेकिन आशीष जी समय समय पे पानी बरसाते रहे और जगत जी का करियर बच गया। समझे आप लोग? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी बहुत सारी वीडियो आनी बाकी है दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।